हेलो व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए बड़ी ब्यूटीफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज पहले भी मैंने इनके फार्म पे वीडियोस बनाई हैं और आज स्पेशली ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 12 लीटर वाली गाय से 21 लीटर दूध लिया और अभी तक हाईएस्ट ये 33 लीटर्स पे पहुँचे हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी 3 गायों से आप देख सकते हैं इनकी 3 काउज जो हैं वो फ्रेशली पार्चुरेट करी हैं। और जो फर्स्ट नंबर वाली गाय है वो तकरीबन 33 लीटर दूध पे चल रही है। बीच वाली को काविंग किए हुए अभी कम टाइम हुआ है, तो इसका भी पूछेंगे कितने दूध दे रही है। और ये जो आपको एचएफ नज़र आ रही है थर्ड नंबर पे, ये भी 30 प्लस पे जा रही है। आप ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऑल ओवर मेंटेनेंस देख सकते हैं, वेन्स देख सकते हैं, मिल्क वेन्स काउस की कितनी बढ़िया है। और मैं वैसे पर्टिकुलरली बात करूं तो इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पैसों में ये गाय नहीं खरीदी हैं, बट इनकी जो मेहनत है आज की डेट में, अगर हम पहले नंबर वाली गाय की अगर बात करें कॉस्टिंग वाइज, मैं ब्रीड स्पेसिफिक नहीं होऊंगा शायद। जब हम गाय खरीदने जाते हैं तो कैरेक्टर्स को देखते हैं, मिल्क को देखते हैं। अगर सिर्फ मिल्क की बात करी जाए और मिनिमम हम 2500 रुपीज़ अ लीटर दूध पकड़ के चलते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर वाली गाय अभी 33 लीटर दूध पे चल रही है, आप अगर 2500 से कैलकुलेशन करोगे तो आप 75,000 टू 80,000 के बीच में कॉस्टिंग इस गाय की है। और अगर यही ब्रीड स्पेसिफिकेशन अगर इसकी करेक्ट होती, ये क्रॉस ब्रीड नहीं होती, तो शायद 2500 की बजाय वो दूध का जो प्राइस है वो 3500 या 4000 रुपये पर लीटर के हिसाब से। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसके जो प्राइस का किस तरह से एवेल्यूशन की जाए, तो गायों का जो प्राइस एवेल्यूट होता है वो उनकी ब्रीड वाइज और मिल्क के अकॉर्डिंग होता है कि कितना वो पर्टिकुलर स्टेज में दूध दे रही है। तो बहुत सारे लोगों की ये रहता है कि डेयरी फार्म एक अच्छा बिज़नेस नहीं है और फेलियर्स होते हैं। अनडाउटेडली बिल्कुल सही बात है, अगर 100 फार्म्स खुलते हैं तो 97 ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं और मुश्किल से 2 या 3 या 4 फार्म ही चल पाते हैं। तो इसमें आपको अपनी सोल इन्वॉल्व करनी होती है जब आप डेयरी फार्मिंग में जाते हो। ए से ले के जेड तक गाय क्या पसंद कर रही है, क्या नहीं पसंद कर रही है, कब वो डिस्कम्फर्ट है, किस चीज़ से उसको कंफर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इन्हीं गायों की या इन्हीं की बात करें जो यहाँ ये डेयरी रन कर रहे हैं, अगर ये सेकंड, मेरे को कॉस्टिंग थोड़ी बहुत मालूम है। फर्स्ट वाली जो गाय थी इन्होंने हीफर परचेज़ करी थी और शायद 18,000 में, 18,000 में परचेज़ करी थी। सेकंड नंबर वाली को कोई नहीं ले रहा था, तो इसका भी इन्होंने 18,000 के आसपास दिया था। और इस गाय ने जो बीच वाली है 12 लीटर ही मैक्सिमम दूध उनके पास दिया था, बट इन्होंने वो 12 लीटर वाली को 21 लीटर पे पहुंचा दिया। और इस बार एक्सपेक्टेशन इनकी ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो इन्होंने 21 अचीव करा था वो नॉर्मल फीडिंग पे था, जिसमें सिर्फ ये सुपर नेपियर प्लस तूड़ी खिलाते थे। बट इस बार उन्होंने साइलेज के साथ कंटिन्यूशन करा है और तभी ये गाय इनकी फर्स्ट नंबर वाली 33 लीटर पे आई है। और इस बार इसका बीच वाली का है कि ये एटलीस्ट 25 लीटर इनको दे। और जो थर्ड नंबर वाली गाय है जिनके पास ये पहले गाय थी, शायद वो डेयरी बंद होगी और इन्होंने वो परचेज़ की अगेन बड़े नॉमिनल प्राइस में 19,000 रुपीज़ में। बट 19,000 में ख़रीद के अगर आज की डेट में इस गाय को अगर बेचने जाएंगे, 30 लीटर दूध पे ये चल रही है। 2500 के, हालांकि ब्रीड कैरेक्टर में अच्छी है, 3,000 के हिसाब से भी आप बात करेंगे तो 90,000 की गाय बनती है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो दूध के अकॉर्डिंग होगी कि कितना दूध आपकी गाय दे रही है। और जो लास्ट ओनर थे उनके पास इस गाय ने जो मैक्सिमम आउटपुट थी वो शायद 20 लीटर से ऊपर वो इसका अचीव नहीं कर पाए थे। तो व्यूअर्स, ये वीडियो दिखाने का मकसद या काउस के बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन करने का मकसद ये है कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो अनडाउटेडली हम लोगों को रिज़ल्ट आने ही आने हैं। अब हम 12 लीटर वाली को 22 लीटर वाली कैसे बनाते हैं वो हमारी फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ तो पक्की है, जिस भी गाय में जर्सी या एचएफ ब्लड है, वो अगर 50% से ऊपर है तो वो गाय 25 लीटर वाली गाय है ही है। आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप उसको 25 लेते हो या 5 लीटर लेते हो या 10 लीटर लेते हो। तो मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वॉक कराएं और फिर मैं इनके जो ओनर है उनसे बात करेंगे पूरी। पहले मैं वॉक अराउंड करा लेता हूँ गायों का, आपको दिखाते हैं। अभी ये गायें फीड
और साइलेज और प्लस तूड़ी नाम मात्र और सुपर नेपियर पे चल रही हैं। पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि कितना दूध फीड। आप देखिए ब्यूटीफुल गाय, और आप देख सकते हैं कितनी शाइनी स्किन इसकी है, आपको मज़ा आएगा देखने में। तो आराम आराम से चलाइए। तो बहुत ही सुंदर गाय, और हस्बैंड वाइफ दोनों का अगर ये इस तरह से इनकी पानी पीने की व्यवस्था है। और ये देखिए, अगर इस तरह की काउज अगर हमारे पास रहती हैं तो अनडाउटेडली अच्छा ये मुनाफा भी करके हम लोगों को देती है, और खुद सेटिस्फेक्शन भी आती है कि हमने कुछ अच्छी चीज़ पाल के रखी है। तो सभी सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी फीडिंग पे। फीडिंग में साइलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। साइलेज के बिना कमर्शियल डेयरी फार्मिंग तो पॉसिबल नहीं है साइलेज के बिना करना। और अडर आप देखिए कितना सुंदर इसका अडर है। और अब इनका सेकंड जो चैलेंज है, 33 लीटर पे अभी ये पहुंची है। इनका चैलेंज ये है कि इसको कितने टाइम तक रेगुलर ये इस अबव 30 ये रख पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 33 लीटर दे देना, अगर 2 ही दिन वो दूध दिया उसके बाद वो डाउन हो जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ऐसे गाय, ऐसी ब्रीड चाहिए जो लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे और अच्छा दूध दे। ये देखिए वेरी नाइस काउ, नाइसली अटैच्ड अडर, और ये 4th लैक्टेशन में गाय है। शर्मा जी अभी कितने दूध पे, अभी कितना दिन हो गए काविंग किए? 35 डेज। और ये कितना साइलेज खा लेती है? साइलेज डालते हैं सर इनको हम लोग 25 की, इसको 25 के किलो करीब के डालते हैं। 25 kg। जी। और फीड कितनी डाल रहे हैं? फीड 10 किलो सर। 10 किलो। और तूड़ी? तूड़ी एक टब डालते हैं सर, और तीन ओके, किलो आता है। 3 किलो। जी। मतलब पर गाय को तूड़ी की बात करें तो कितनी? और साथ में नेपियर भी है सर। कितना केजी? 10 किलो के करीब। 10 किलो एक गाय को? एक गाय। एक गाय इसको 10 किलो नेपियर, जी। 3 25 किलो किलो। तूड़ी, 25 किलो साइलेज, 10 किलो फीड, और मिनिमम मिक्सचर बाईपास फैट वगैरह जो है वो बहुत बढ़िया। डालते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, ये सेकंड इनकी जो काऊ है, अब देखेंगे कितनी शाइन इस पे है। और अभी काविंग की हो इसको 3 दिन हुए हैं, और आप देख सकते हैं ऑल ओवर इसका बॉडी स्ट्रक्चर। ये भी 3rd लैक्टेशन में, 4th लैक्टेशन में है। और आपको लगेगा नहीं कि ये 4th लैक्टेशन में, वेल मेंटेन्ड गाय। इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ायर्ड है डेयरी कैटल्स के लिए। देखिए बहुत ही खूबसूरत गाय, और इस बार इनकी कोशिश है कि ये इसको 25 लीटर प्लस पे लेके जाएंगे। 21 लीटर का जो मैक्सिमम यील्ड इसका लास्ट का। शर्मा जी इसका जो पूरे साल का 305 दिन की बात करें तो कितना रहा? इस बार 4600 किलो। 4600 kg आपने अचीव करा है। जी। और शर्मा जी इसकी फीडिंग क्या कर रहे हैं आप, इसको क्या दे रहे हैं? इसको तो अभी कुछ दे नहीं रहे सर, इसको तो अभी चोकर और ट्रांजिशन फीड दे रहे हैं 3 किलो बस। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं? बाकी तूड़ी डाल रहे हैं सर, और थोड़ा सा 2 किलो। और अभी कितने दूध पे है ये? अभी सुबह दिया सर 7.5 लीटर। बहुत बढ़िया। और तीसरी नंबर वाली की बात करेंगे अभी। जी। और व्यूअर्स, हस्बैंड वाइफ का कंट्रीब्यूशन, फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी है इस व्यवसाय में। अगर आपको कामयाब होना है तो मैक्सिमम जो इस फार्म का देख रेख जो की जाती है वो इनके द्वारा की जाती है। और ये एक रोल एग्जांपल भी है। आजकल की बहुत सारी लेडीज़ नहीं करती हैं हेल्प अपने हस्बैंड्स को, अगर वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो ये देखिए, ये 19,000 की गाय लाए थे। जब ये गाय आई थी तो इसकी कंडीशन कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, बट इनके एफर्ट्स हैं कि इन्होंने एक बहुत कम टाइम पे इतने बढ़िया। और अच्छा शर्मा जी इस गाय के बारे में बताइए, इससे कितना दूध अभी चल रहा है? हाँ सर 30 लीटर। 30 लीटर। जी। और इसका जो फीडिंग है वो क्या है? इसको भी सर 25 किलो साइलेज डाल देते हैं। जी। 7-8 किलो नेपियर सर, 3 किलो तूड़ी, 10 किलो फीड। और कितना टाइम इसको बच्चा दिए हुए? इसको तो 2 महीने हो गए सर। और कंटिन्यूटी में दूध घटा बिल्कुल बढ़ा? सर, 50-100 ग्राम की रहता है थोड़ा सा। जी। कभी 100 ग्राम ज़्यादा दे दिया, कभी और कम दे दिया। कंटिन्यूटी में 30 लीटर पे चल रही है? चल रही है सर, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही देखा गाय का। तो अभी अगर हम गाय की बात करें तो क्या क्या कैरेक्टर्स आप ढूंढते हैं एक अच्छी गाय में होने चाहिए?
सर करेक्टर के अभी तो हम सर दूध पे ही हमारा जोर है कि कैसी भी गाय हो उनको अपने पीक पे जाए, बहुत बढ़िया। क्योंकि करेक्टर में तो अभी हमारी नहीं, कैरेक्टर से बोलने का मतलब कि ज़्यादा दूध दे, लंबे टाइम तक दूध दे, हेल्थ डिजीज नहीं आए। ज़्यादा दे और लंबे टाइम तक दे सर। ठीक है, कम से कम 3 महीने जो है, जो उसकी पीक है वो 3 महीने तक बरकरार मेंटेन रहे। तो व्यूज़ इसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे इनकी, जब ये 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने में होंगी तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने होगा, क्योंकि ये पेन डाउन करते हैं सारी चीज़ों को कि इन्होंने 1 तारीख को कितना दिया, 2 तारीख को, मतलब पूरे साल का डाटा इनके पास रहता है। तो इन गायों का हम लोग देखेंगे कि इनकी जो अभी आज की डेट में यील्ड है वो 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने बाद भी वैसी एज इट इज़ रहती है, या वो कम या ज़्यादा फ्लक्चुएशन कितना रहता है। क्योंकि हम लोगों को बेसिकली ऐसी गायों के ऊपर फोकस करना होता है जहाँ पे जो कंसिस्टेंस परफॉर्मर हो, चाहे वो 20 ही लीटर दूध दें, बट वो 20 लीटर दूध जो है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। अगर एक गाय 20 लीटर दूध देती है और वो 8 महीने लगातार 20 लीटर दूध पे रहती है तो वो एक प्रॉफिटेबल कैटल रहता है एक डेयरी ओनर के लिए। तो इस तरह से व्यूअर्स, ये आप देखेंगे कितनी बहुत ही बेहतरीन, मतलब इस तरह की। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे डेली जो डेयरी यूनिट्स है उसका फेलियर होने का कारण है कि हमारे पास लैक्टेटिंग एनिमल्स कम होते हैं और खाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 3 गायों के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही काफ आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास अच्छी हिफाज आती हैं तो आप उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो अगर अच्छा कोई बच्चा आता है तो वो एक अच्छे दाम पे बिक भी जाता है। तो उसके लिए हमें अच्छे इंजेक्शंस लगाने रहते हैं। अब इनसे ये भी पूछेंगे, इसका काफ क्या दिया था इसने? नमस्ते जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि अभी आप बहुत अच्छा दूध अचीव कर पा रहे हैं। तो अभी जैसे आपकी इन 3 गायों से कितना दूध आपका रोज का हो रहा है? सर इनसे तो 90-92 के बीच बीच में। वेरी नाइस। हाँ जी। तो व्यूअर्स, इतनी एक्सपेक्टेशन है। वैसे 30 और 30 60 63 लीटर दूध तो ये दो ही गाय हैं। सर ये भी आंसर देने ये भी वाला है ना सर, अच्छा, पूरा इसको भी ये दिखाना चाहूँगा, ये 7th मंथ में अभी चल रही 7 है। मंथ की प्रेग्नेंट है ये। जी। हाँ जी। इसने कितना दूध दिया था? इसका तो 23, 22, 23 और इतने के बीच में। इस बार क्या सोच के चलें इस कि बार सोचा है सर कि 30 30? के। हाँ वेरी जी। नाइस। और ये आगे वाली? 5 महीने की प्रेगनेंट है। अच्छा जी। और अच्छा, अभी आप क्या बोलना चाहेंगे, अगर आपका जो अनुभव है डेयरी का, हाँ जी। अभी क्या बोलता है आज की डेट में? जैसे अभी 30 लीटर, आप 30 के ऊपर चले गए आप, हाँ जी। मतलब बाहर के लोगों को शायद ये, जैसे पंजाब में ऑलरेडी 30 लीटर को कोई ज़्यादा दूध नहीं मानते हैं, बट इन हिमाचल इट इज़ अचीवमेंट की 30 लीटर पे हमारी गाय जाती हैं। बट वो 30 लीटर हम कब तक अचीव कर पाते हैं, इसके पीछे आप क्या मेहनत कर रहे हैं? सर ऐसा है ना, देखो अगर डेयरी फार्मिंग करनी है तब तो फिर 8, 10, 12 लीटर वाली गाय पालने में तो कोई ज्यादा मजा नहीं है जी। ऐसा। और जब पूरा देखो, पूरा इनका खर्चा खुर्चा सारा निकालना हो, खुद परिवार भी चल रहा है, तब जी। तो फिर 30 के ऊपर गाय चाहिए। जी। उसमें क्या होता है, फिर ये अपना खर्चा भी खुद निकाल लेंगी। जी। और हम भी देखो साथ में इनके साथ हम भी पढ़ रहे हैं, जी। और साथ में ये चले हुए हैं, जी। अपना खर्चा खुद निकालते हैं। हाँ जी। तो बोलने का मतलब यहाँ वहाँ भी आप नौकरी करने जाते ही हो, जी। तो किसी के वहाँ पे भी काम तो करते हो। अगर ये सोच के आप काम करो तो घर का भी हो जाता है काम साथ में, जी। और साथ में अपना गाय का भी तो हो व्यूअर्स, जाता इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि अगर हम कमर्शियली डेयरी फार्मिंग को करते हैं और एक अच्छे तरीके से अगर हम डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो जैसे मैं पर्टिकुलर इन्हीं गायों की, अगर किसी भी गाय की उठा के अगर आप बात करते हैं, मान लो ये 20,000 की गाय परचेज करी है और इसने पूरे साल के अंदर 5500 लीटर दूध लिया आपने। बीच वाली, अगर हम बीच वाली की ही बात करते हैं तो 4600 लीटर इसने दूध अचीव करा। अगर 4 के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 1,75, 1,80,000 के आसपास इसने दूध दे दिया। अगर आपने 80,000 इसको खिला भी दिया तो लाख रुपए इसने आपको प्रॉफिट दिया, जिसका मतलब है 8 से 8,500 पर मंथ का ये गाय इनको दे रही है। और अगर आज की डेट में इसको बेचने में जाएंगे तो 40,000 इनको इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह से व्यूअर्स, अगर हम टेक्निकली साउंड होके इस धंधे को करते हैं डेयरी फार्मिंग के, तो सक्सेस मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट इसके लिए आपको एफर्ट्स और प्रॉपर फीडिंग, आपको फीड करती बार अपने हाथ स्क्वीज नहीं करने हैं। अगर आपने हाथ तंग कर दिए तो गाय है। और आपको, ज्यादा गाय पालने में भी कोई ज्यादा ये नहीं है सर, जी, कम थोड़े ही गाय पालो, लेकिन उनसे ज्यादा दूध लेने बहुत की बढ़िया। कोशिश करो। तो व्यूअर्स, इनके थॉट कितने बढ़िया है, क्योंकि ये तजुर्बा बोल रहा है। ये इनका ऐसा नहीं है कि ये कोई रिटर्न बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पहले 10 वाली थी, 15 वाली थी, अब इनको शायद मज़ा आ रहा है, तभी ये बात कर रहे हैं कि सही कम। सही बात है सर, पहले मैं भी दुकान करती थी, मेरे जी। पति भी मतलब जी। जॉब करते थे। जी। पर नहीं, फिर जब उसको लगा कि अब हम भी अकेले ही हैं मतलब जी। परिवार जी। में, तो फिर लगा कि घर में भी सारा नुकसान हो रहा जी। था। जी।
तो फिर बाहर भी नहीं कुछ मजा अभी खुश हैं वैसे? हाँ जी बिल्कुल तो व्यूज़ ये देखिए कि अपने काम से प्यार होना चाहिए और डेयरी फार्मिंग आज की डेट और में, सबसे बड़ा ये है कि अपने काम में शर्म नहीं होनी चाहिए, सीधी सी नहीं बात ये है। तो सबसे प्रॉफिटेबल काम है नहीं आज सर की डेट में। प्रॉफिटेबल काम हो भी, लेकिन तब भी फिर भी आज की जनरेशन जो है इसको शर्म का काम है। हाँ बिल्कुल हाँ व्यूअर्स, जी ये शर्म का काम या आप बोलें कि पशु में नहीं जाना चाहते हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज है। अगर किसी को ब्रीडिंग की समझ हो तो मेरे को नहीं लगता कि इससे प्रॉफिटेबल काम कोई आज की डेट में है। बिल्कुल सर। अगर आप 20,000 की गाय को 1 लाख रुपया दूध, 1.5 लाख या 2 लाख का दूध बेच के फिर उसको 40 से 50,000 की बेचते हो तो सर आपका जब तो, इसको लेकर आए थे तो इसकी इतनी बुरी हालत थी, रास्ते में हमें खुद लेते हुए भी शर्म आ रही जी थी। हाँ ये तो लेने नहीं गई, जी बोलता मैं नहीं जाऊंगा लेने, आप खुद ही जाओ जी जी लेने। तो जी इसको मैं लेने गई, मतलब इसकी इतनी बुरी हालत थी कि ऐसा लग रहा था कि एक तरफ यहाँ चले एक तरफ वहाँ चले, तो जी हमें लेने में भी शर्म आ रही थी। जी और आज पिछले आप वीडियो देख में लो। आपने दिखाई भी नहीं थी सर। हाँ 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 हाँ। पिछले वीडियो जब आपने बनाया था तो आपने बोला शर्मा जी मैं नहीं इसको दिखाऊंगा, बोलते ये नहीं है ठीक तो है। वो और व्यूअर्स, आज आप देख लो सर 30 लीटर तक पहुंचा दी है बहुत गाय। बढ़िया, और ये 30 लीटर रेगुलरली 2 महीने हाँ से जी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स आपको अपडेट भी करूंगा कि ये कितने टाइम तक कंटिन्यूटी में रहेगी। तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है ज़्यादा दूध लेने के। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या खिलाएं। खिलाना कुछ नहीं है, आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी की फीड, साइलेज और ग्रीन फॉडर प्लस तूड़ी। एवरेज आप देखिए कि 30 लीटर वाली गाय को 25 किलो साइलेज मिनिमम जाना चाहिए, 10 केजी फीड उसको जानी चाहिए, और 2 किलो तूड़ी प्लस 10 किलो के आसपास ग्रीन फॉडर क्वालिटी, चाहे वो सुपर नेपियर है, चाहे वो आपका ये दूसरे जो हमारे राई ग्रासेस आते हैं वो हैं। तो अगर वो इतना आप कर लेते हो तो आप 30 लीटर अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप दोनों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये इनकी हीफर्स तैयार हो रही हैं, और अभी इनका बैफ का बच्चा आया है जागरूक का, वो कहाँ पे, वो दूसरी जगह। ये जो गाय है इसने दिया ना, हाँ बीच वाली इस वाली ने, इन्होंने इसको सीमन लगाया था। बैफ का जागरूक बुल है, उसका जर्सी बच्चा इनके पास आया। तो डाउन द लाइन ये जर्सी ब्रीड पे शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अपनी ही ब्रीडिंग से, क्योंकि सेटिस्फेक्शन रहती है अपने जो बच्चे खुद के हाथों से तैयार किए जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।